पर कृपा करे सब कोई, तापर कृपा करे सब को। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। राम रूप में मर्यादा स्थापित करने के लिए अवध की पावन धरती पर नारायण 4 रूपों में प्रकट हो गया। राम, भरत, लखन और शत्रुघ्न। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। पट पीतमानहु तड़ित रुचि शुचि नोमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकट कुंडल तिलक चार उदारो अंग विभूषणम। आजान भुज शर चापधर संग्राम जित खर दूषणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दोनों में अंतर नहीं है, राम ही कृष्ण हैं। अरे कौन श्याम खोजे तू ए बाबरिया। एक श्याम दशरथ के ललना, एक श्याम दशरथ के ललना। और एक बन कृष्ण कन्हैया। अरे कौन श्याम खोजे तू ए बाबरिया। एक श्याम संग जानकी विराजे। एक श्याम संग जानकी विराजे। और एक राधा के कन्हैया। अरे कौन श्याम खोजे तू ए बाबरिया। अरे कौन श्याम खोजे तू ए बाबरिया। लेकिन पहले मर्यादा स्थापित करेंगे। राम कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम। कृष्ण कौन? लीला पुरुषोत्तम। लीला पुरुषोत्तम पहले राम रूप में प्रकट हुआ, मर्यादा स्थापित की, फिर जो लीला की राम जी ने। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निगरणम समुद्र तरणम लंकापुरी दानम पश्चात रावण कुंभकर्णनम एतदी रामायण। परिपूर्ण रूप से अनुशासित किया जीवन को। इसलिए राम साधारण मानव के जीवन की लीला है और कृष्ण परिपूर्ण ब्रह्म की लीला है। अगर राम अपनी संपूर्ण कलाओं को प्रकट कर देते हैं तो फिर कृष्ण बनने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अपनी कुछ कलाओं को गुप्त किया ताकि कृष्ण रूप में उन्हें प्रकट कर सके। इसलिए मर्यादा को समेटते हुए फिर लीला पुरुषोत्तम के रूप में भगवान प्रकट होते। नवम स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने अति संक्षिप्त रूप में राम जी की बात कही है। समय अभाव के कारण इन लीलाओं को प्रभु चरणों में निवेदित करते हैं। और ध्यान, अगले 3 दिन कल परसों और तरसों केवल श्री कृष्ण की वृंदावन विपिन बिहारी की लीलाएं हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो लोग अब तक नहीं आए वो भी आओ अगले 3 दिन और पूरा समय व्यतीत करो, क्योंकि ये कृष्ण की मधुरमा की लीलाएं हैं, ये वृंदावन की प्रेम करुणा की भरी लीलाएं हैं। और उसके साथ साथ में श्री कृष्ण के सामाजिक पक्ष पर भी ध्यान दीजिएगा, जो उनके कर्म का सिद्धांत है। जहाँ गीता में कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत कीजिए, कर्म कीजिए, क्योंकि फल की इच्छा करने वाला कर्म परफेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर ध्यान फल पर होगा तो कर्म बेहतर नहीं होगा। इसलिए प्रभु ने कहा वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। खेल रहे हो तो 100% अपना मन खेल में रखिए, काम करते हो तो अपना 100% मन काम में रखिए, भोजन कर रहे हो तो भोजन कीजिए, भजन कर रहे हो तो भजन कीजिए, ध्यान इधर उधर मत लेकर जाइए।
इंटेलेक्ट, आपकी इंटेलेक्शन को, आपकी माइंड को, आपकी सोल को 100% आप कहाँ लेकर चलिए? जो काम कर रहे हैं। दुकानदारी पर जाइए तो दुकानदारी कीजिए, घर में आओ तो दुकानदारी को मत लेकर आओ, गड़बड़ हो जाएगी। घर में आकर घर की बात करो, दुकानदारी पर जाकर दुकान का काम करो। जो जीवन जिस रंग में मिला है उस रंग का आनंद परिपूर्ण रूप से लो, यही कृष्ण है, यही कृष्ण है। तृष्णाएं चलती रहेंगी महाराज, लेकिन उसका स्मरण करो जो आनंद देता है। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो न गाए कृष्णा कृष्णा, जग में वो हारा हारा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो न गाए कृष्णा कृष्णा, जग में वो हारा हारा। चाहिए अगर उजियारा, बोल कृष्णा कृष्णा, चाहे अगर उजियारा, बोल कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे अहम का घेरा, भूल जा जगत के वैभव, जग है दुखों का डेरा। छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे अहम का घेरा, भूल जा जगत के वैभव, जग है दुखों का डेरा। फिरे काहे मारा मारा, बोल कृष्णा कृष्णा, फिरे काहे मारा मारा, बोल कृष्ण कृष्णा। फिरे काहे मारा मारा, बोल कृष्णा कृष्णा, फिरे काहे मारा मारा, बोल कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। रुक गया वो, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। निरंतर महाराज स्मरण करो, कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। फिर जब एहसास हो फिर बोलो मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण। अधिकार है, अधिकार है, अपना सा लगेगा। एक कृष्ण ही है जो अपने हैं, जो सदा प्रसन्न है। वरना महाराज जब पूजा करो डर लगता है कोई गलती ना हो जाए।
इधर से उधर कुछ हो गया देवता डरा देंगे। लेकिन कृष्ण कौन है? सदा मुस्कुरा रहा है, सदा आनंद में, जो आनंद बिखेरता है, जो खुशियां बिखेरता है, जो चेहरे पर खिलखिलाहट बिखेरता है, वो कृष्ण है। और कृष्ण के बिना जीवन परिपूर्ण नहीं है, ध्यान रखिएगा। दशम स्कंद में, नवम स्कंद के अंत के 2 श्लोकों में शुकदेव जी ने कृष्ण कथा पूरी कह दी, केवल 2 श्लोकों में। कृष्ण आए मथुरा में, मथुरा से फिर गोकुल में गोपिकाओं के घर में जाना, माखन की चोरी करना, कालिया का दमन किया, वृंदावन में गिरिराज जी को धारण किया, फिर गोपिकाओं के संग में महाराज से क्रीड़ा की, फिर मथुरा में गोविंद गए, कंस का उद्धार किया, जरासंध का उद्धार किया, फिर उज्जैन में गुरुदेव के यहाँ शिक्षा ग्रहण की, सुदामा से मुलाकात हुई, फिर 100 वर्ष की लीला श्री कृष्ण की द्वारिका की है, 16,108 विवाह होते हैं, और फिर निज इच्छा से यदुवंश का विनाश कर दिया, महाभारत के जरिए बड़े बड़े दुराचारियों को विध्वंस कर दिया, और फिर 125 वर्ष की आयु में श्री कृष्ण ने सवधाम वृंदावन में प्रवेश किया। इतना कह के शुकदेव चुप हो गए। किस लिए? क्योंकि कृष्ण कथा का अधिकारी हर जीव नहीं है। वो देख लेना चाहते हैं कि जिसको सुनाया जा रहा है क्या इसमें पात्रता है इस अमृत को भरने की। कृष्ण विराट है, अनंत है, उसकी करुणा प्रेम अनंत है, क्या जिसको दे रहा हूं उसमें वैसी पात्रता है लेने की? इसलिए सदगुरु देख लेता है एक बार, क्योंकि हर किसी को कृष्ण अमृत नहीं दिया जाता है। देख लेना चाहते जो सामने बैठा है उसमें कितनी तड़फ है, कैपेबिलिटी नहीं, कैपेबिलिटी शब्द भी ठीक नहीं है, तड़फ कितनी व्याकुलता है। क्योंकि नारद भक्ति सूत्रों में नारद कहते हैं कि भक्ति क्या है, 2 सोपान में बात करते हैं। प्रथम, अपने समस्त कर्मों को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देना, प्रथम सोपान। अपने सब कर्मों को मन से, वचन, कर्म सब कुछ अर्पित करना। और दूसरा सोपान क्या है कि अगर एक पल के लिए भी कृष्ण भूल जाएं, अब शब्दों को सुनिएगा, अगर एक पल के लिए भी कृष्ण विस्मृत हो जाएं, तो एक वो पल जीव को इतना व्याकुल कर दे, इतना तड़फा दे, जैसे अभी प्राण निकल जाएंगे। जैसे मीन को जल से निकालो तो वो एक क्षण उसके लिए भारी हो जाता है। बोले ऐसी स्थिति अगर आपकी है तो समझना आप भक्त हैं, वह भक्त है। हमारे रसिकजन कहते हैं कि अगर आपको 23 घंटे, समय सुनिएगा, 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड कृष्ण याद है, 1 सेकंड भूल गया तो आप भक्त नहीं हैं। हम कलिकाल के जीव हैं, जैसे तैसे बनता है, साधना हमसे नहीं होती, तप हमसे नहीं होता, लेकिन ये सौभाग्य है कि कम से प्रभु ने करुणा करके ये जो भागवत अमृत हम सबको दे रहे, यूं ही नहीं मिल रहा महाराज। क्यों जी? लाखों में किसी एक को चुनते, अंदर की आवाज को सुनते, बस याद कर ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। इसे भक्ति कहा गया महाराज। बोले इतनी व्याकुलता, इतनी तड़फ आपके अंदर हो तो आप कौन है? भक्त है। कृष्ण वृंदावन यूं ही थोड़ी आ गए। कृष्ण से पहले बहुत जने आए महाराज। कौन कौन जानते हैं आप? सभी देवता, वेद की श्रुतियां, राम काल के जितने साधु महात्मा सब गोपिकाएं बनकर वृंदावन में पहले आए हैं। कोई संत महात्मा वृंदावन धाम की गोपिका बन गया, कोई ग्वाल बाल बन गया, कोई गैया बना, कोई बछड़ा बना, कोई मोर बना, कोई मृग बन गया, कोई बंदर बन गया। और कई संत महात्मा तो वृंदावन धाम के वृक्षलता पता बनकर प्रकट हो गए कि जिस वक्त गोविंद वृंदा विपिन विहारी पुष्पों का श्रृंगार करके वेणु वादन करते हुए वृंदावन की कुंजों से गुजरेंगे, हम सब झुक झुक कर कृष्ण के चरणों का प्रक्षालन किया करेंगे। वो वृंदा विपिन विहारी लाल की जय। जोर के बोल लो, हंस के बोल लो, बोल वृंदावन। आज वही संत सब आए और कहते और वृंदावन में भेजने की शक्ति किसके पास है? ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा की क्या औकात वृंदावन में भेजे?
कृष्ण के पास, अरे यहाँ की कौन है? अलादनी शक्ति श्री कृष्ण की श्री जी हैं। हाँ, लोग कहते वृंदावन में कौन रहती है? राधा रानी। कहाँ रहती है? वृंदावन में। गलत, वृंदावन में राधा रानी नहीं रहती हैं, राधा रानी में वृंदावन रहता है। राधा रानी के अंदर वृंदावन है महाराज। उनकी शक्ति के बिना, उनकी स्मृति के बिना यहाँ किसी का प्रवेश नहीं होता। तो कहते कई संत रह गए थे, प्रभु के आने से पहले कई संत रह गए। श्री जी से प्रार्थना करते हैं, श्री जी करुणा करो, हमें भी भेजो, गोपिकाएं बन जाएं। बोले बहुत गोपियां हैं, ग्वाल बाल बहुत सारे हैं, बंदर बना दो। बोले पहले ही वृंदावन भरा हुआ बंदरों से, अब क्या करोगे? बोले मोर बना दो। बोले पहले इतने मोर हैं कि अलग से मोर कुटी बनानी पड़ी। संत रो पड़े, श्री जी करुणा करो, कुछ तो कर दो। बोले कोई स्थान ही नहीं है। तो संतों ने कहा एक स्थान है श्री जी, जहां पर जितने चाहो उतने आ सकते। बोले क्या? बोले हमें वृंदावन की रज बना दो, रज तो जितनी चाहे उतनी हो सकती है। ब्रजरानी कृपा कीजय, महारानी कृपा कीजय, ब्रज के किसी कोने की मोहे धूल बना दीजिए, ब्रज के किसी कोने की मोहे धूल बना दीजिए, ब्रजरानी कृपा कीजय, महारानी कृपा कीजय। इसलिए कई संत भक्तजन तो महाराज वृंदावन की रज बनकर प्रकट हुए हैं। इसलिए वृंदावन जाइए थोड़ा संभल कर, यहाँ जो दिखे साधारण नहीं है, कोई खबर नहीं कौन संत महात्मा केवल कृष्ण प्रिया लाल जी की उपासना के लिए, प्रिया लाल जी को रिझाने के लिए वृंदावन में क्या बनकर आया है। कोई बंदर बनकर, कोई वृक्ष बनकर, लता पता के रूप में। सब कौन है? सब गोपिकाएं हैं, सब कोई साधु सिद्ध महात्मा है। आज उनकी पुकार सुनकर ही कृष्ण का आगमन हो रहा है महाराज मथुरा में, दशम स्कंद में। क्योंकि परीक्षित में तड़प है, 4 दिन हो गए बैठे हुए और ये कथा निरंतर चल रही है। और आप लोगों को 3.5-4 घंटे के बाद घर की याद आ जाएगी। अगर मैंने कहा 3 से 7 बजे 7 की सुई घूमने दो और तुम्हें फिक्र हो जाएगी दौड़ने की। और यहाँ परीक्षित को 4 दिन बीत गए, गंगा के तट पर बैठा है भूखों प्यासे, रो पड़ा, गुरुदेव मुझे कृष्ण अमृत पिलाइए, मुझे एक एक लीला सुननी है कृष्ण की। कैसे गोविंद मथुरा में आए, कैसे गोकुल में गए, कैसे गोपिकाओं के घर में जाकर माखन की चोरी करते हैं। वो नटखटियां श्याम सुंदर की, वो मधुरमा श्याम सुंदर की, वो वन का विहार करना, वो गोपिकाओं के संग में रमण करना, वो कालिया का दमन करना। कैसे 7 वर्ष की छोटी सी आयु में 7 कोस के गिरिराज जी को कृष्ण ने धारण कर लिया। कैसे मथुरा का वो, और कैसे गोपिकाओं की वेदना, मुझे एक एक लीला का अमृत पीना है, रस लेना है। मथुरा की लीला, द्वारका की लीला। रो पड़े परीक्षित। सदगुरु समझ गया ये पात्र है, ये अधिकारी है इस रस को लेने का। परीक्षित, सुखदेव कहते हैं परीक्षित तू अधिकारी है कृष्ण कथा का, मैं तुझे ये अमृत पान करवाऊंगा। पहले थोड़ा भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, थोड़ा जल पी ले, कुछ खा ले। परीक्षित ने कहा नहीं गुरुदेव, कृष्ण अमृत ऐसा है, ना भूख लगे ना प्यास लगे, बैठे हैं बस, आप मुझे कथा अमृत पिलाइए बस। और फिर दशम स्कंद का प्रवेश है। देवकी जी की बात की, वसुदेव जी से विवाह हुआ और कंस सारथी बनकर लिए जाता है। आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख कंस, जिस देवकी को लिए जा रहा है इसी का 8वां गर्भ तेरा काल बन के आएगा। संसारिक प्रेम बह गया, रथ से उतरा, तलवार पकड़ी और केशों से खींचा देवकी को, मरने को तैयार हो गया। तो वसुदेव ने बड़ी नीति से समझाया और बोले आपको संतान से खतरा है, मैं वचन देता हूं हर संतान आपको दे जाऊंगा। वक्त संभाला, कारागार में डाल दिया गया। और आप जानते 6 संतानें देवकी की बड़ी बेरहमी से कंस ने उनको वध किया। और 7वें के रूप में बलभद्र रोहिणी के गर्भ से प्रकट होकर आए हैं। और अब अष्टम पुत्र कृष्ण,
लेकिन पहले नारायण प्रकट हुए हैं चतुर्भुज रूप में, याद करवाते हैं, याद कीजिए आपने साधना की थी, मैंने आपको आशीर्वाद दिया था, आपके यहाँ 3 बार तथास्तु कहा था, आपने वचन मांगा था कि आप जैसा पुत्र चाहिए, मेरे जैसा कौन है, मैं ही तो हूँ, इसलिए मैंने आपके यहाँ 3 जन्म लेने का वचन दिया था। प्रथम जन्म में आप अदिति थी और मनु कश्यप थे, मैं यहाँ वामन रूप धारण करके आया था। उसके बाद आप कौशल्या बनी, वो दशरथ बने, मैं राम रूप में आया हूँ, और अब की बार मैं आपके यहाँ परिपूर्ण रूप धारण करके कृष्ण बनकर आ रहा हूँ। याद दिलाई, पहले भगवान चेतना दिलाते हैं, और फिर प्रभु का नीलमणि प्रकाश देव के गर्भ में स्थापित हुआ। देवता लोग आए हैं, उन्होंने मंगल स्तुति गोविंद की, और फिर कब भादो की आधी रात जन्म लियो कृष्ण मुरारी ने, आंधी हुई तूफान दिखाई लीला बिहारी ने, और ठीक 12 बजे भगवान का प्रगट हो रहा है। राम कब आए? दिन को 12 बजे। कृष्ण कब आए? रात को 12 बजे। संतों ने पूछा कन्हैया से, ऐसा क्यों? राम बनकर आए दिन को 12 बजे, कृष्ण बनकर आए रात को 12 बजे, ऐसा क्यों करते हैं आप? कृष्ण ने कहा एक बात बताओ बाबा, राम जी कौन है आपके? बोले राम राजा है, राजा। फिर राजा की सवारी कब निकलती है? दिन को निकलती है। और हम कौन है? चोर। चोर कब आते हैं? रात को। इसलिए हम रात को 12 बजे। देखो कृष्ण का जन्म तो 12 बजे है ना, तो बैठे रहो 12 बजे तक, क्या फर्क पड़ता है हमारा? भादो का महीना चल रहा है, और देखो ये समस्त अष्ट सखियां, हमारी श्री जी और कृष्ण, ये इसी माह में आए हैं। सबका जन्म, ललिता सखी, विशाखा सखी, रंग देवी, सुदेवी, सुनंदा, इंदुलेखा, श्री जी, कृष्ण, बलभद्र, सब उसी तिथियों पर है, इकट्ठे आए। और फिर जो लीला रस बरसेगा, वृंदावन की मधुरिमा जो बरसेगी, इसलिए कह रहा हूं अगले 3 दिन महाराज आइए, कृष्ण की बाल लीलाएं, और कृष्ण का जो परिपूर्ण सामाजिक जीवन है उसको मत छोड़िएगा, वो आवश्यक है। कर्म योगी जहां कृष्ण है और कर्म करने का सिद्धांत देते हैं, वो आवश्यक है, आज के समय जरूरी है, वरना सब आलसी हो जाएंगे। कर्म करना कृष्ण सिखाता है, वो भटका नहीं रहा, वो तुम्हें हाथ की रेखाओं पर केंद्रित नहीं कर रहा, वो तुम्हें केवल और केवल अपने कर्म का सिद्धांत सिखाता है। इसलिए कृष्ण कर्म में, ज्ञान में परिपूर्ण है। आप विचार करो, एक वृंदावन